राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। मैं उमादत शर्मा। तो पिछले दो वीडियोस में आपने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। आगे हम चलते हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। इसका सबसे पहला पार्ट है नाउन। इसका मतलब होता है संज्ञा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है। लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है, इतनी परिभाषा सरल और स्पष्ट होने के बावजूद भी हम नाउन को बेसिकली पहचान नहीं पाते हैं। तो आज आप केवल 3 वर्ड्स की सहायता से नाउन को अच्छी तरह से पहचान लोगे। वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जो नाउन की एक परफेक्ट परिभाषा बताते हैं? वो 3 शब्द आपके सामने हैं। टच, दूसरा वर्ड है लुक और तीसरा वर्ड है फील। टच का मतलब होता है छूना, लुक का मतलब होता है देखना, फील का मतलब होता है महसूस करना। तो प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में वे वस्तुएं जिनके साथ में इन 3 क्रियाओं में से कोई एक क्रिया घटित होती है वही हमारी संज्ञा कहलाती है। अथवा जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं वो भी संज्ञा हैं, या केवल देख सकते हैं वो भी संज्ञा हैं, या केवल महसूस कर सकते हैं वो भी संज्ञा हैं। अब आप स्वयं सोचिए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जिनको हम इन तीनों में से एक भी के साथ परस्पर नहीं जोड़ सकते हैं? तो आप खूब सोचने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचोगे, आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्तु ही संज्ञा है। जैसे एग्जाम्पल लें, मार्कर, जिससे मैं लिख रहा हूं, ये मार्कर, ये भी एक संज्ञा है। इसको मैं छू भी सकता हूं एंड देख भी सकता हूं। तो इसमें एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मून, चंद्रमा, जिसको हम देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, लेकिन ये भी संज्ञा है। और तीसरे के साथ हम प्रयोग करेंगे एयर यानी हवा, अथवा एक और शब्द यूज करें विजडम यानी बुद्धिमत्ता या बुद्धि। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल से क्लियर कर चुके हैं, संज्ञा को पहचानना, तो इन 3 शब्दों के सहायता से आप अब संज्ञा को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो अब संज्ञा में आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक एक नॉलेज थी जिसकी सहायता से आप केवल पहचान कर सकते हैं। जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर डेफिनेशन वही रहेगी जो आपकी बुक में है या अब तक आपने जो पढ़ी है। अर्थात किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी प्लेस, इनके अलावा मोशन, एजेस, इन वर्ड्स को ही नाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे राम, आगरा, फ्रूट,
एयर, हैप्पीनेस इत्यादि। ये सभी संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स या इसके रूप पहले ले लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे द फॉर्म्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने रूप होते हैं? तो मूलतः संज्ञा के दो रूप होते हैं। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल, गणनीय, और ये होता है अगणनीय। अर्थात वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है और एक वे जिन्हें नहीं गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी आधार पर हम संज्ञा के टाइप्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार की हैं। वो 5 प्रकार की संज्ञा कौन कौन सी हैं वो हम वीडियो में आगे देखते हैं। नंबर 1 बात करें प्रॉपर नाउन। नंबर 2 पे बात करें कॉमन नाउन। और नंबर 3 पे बात करें अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद में जो 2 संज्ञा मैं लिखने जाऊंगा वो दोनों, ये जो कॉमन नाउन है इसके ही 2 पार्ट हैं, जिसमें एक का नाम है मटेरियल नाउन और दूसरा का है कलेक्टिव नाउन। इसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा और इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह हमारी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और अंतिम है समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि प्रॉपर नाउन, इसमें केवल किसी प्रॉपर व्यक्ति, किसी प्रॉपर प्लेस या किसी प्रॉपर थिंग का नाम आता है। जैसे प्रॉपर पर्सन राम, उमादत्त इत्यादि। ऐसे ही प्रॉपर प्लेस जैसे आगरा, इंदौर इत्यादि। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तो प्यारे दोस्तों, कॉमन नाउन में वे सभी वस्तुएं आएंगी जो कॉमन हैं। जैसे कॉमन पर्सन, बॉय, गर्ल, मैन etc। इसी प्रकार कॉमन प्लेस में सिटी, हॉस्पिटल इत्यादि।
और कॉमन थिंग्स की बात करें तो जैसे फ्रूट, पेन, बोर्ड इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स कॉमन नाउन में रहेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरी नाउन यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। तो इनमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि वे संज्ञाएं जिन्हें ना केवल हम टच कर सकते हैं बल्कि छू भी नहीं सकते। मतलब मैं टच को ही हिंदी में छूना बोल गया। तो ना तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, केवल उन संज्ञाओं को हम महसूस कर सकते हैं। तो वे संज्ञाएं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, विजडम, सैडनेस, एयर, हैप्पीनेस इत्यादि। ये वे संज्ञाएं हैं दोस्तों जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल इन्हें महसूस किया जा सकता है। अर्थात इन संज्ञाओं को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं नंबर 4, मैटेरियल नाउन। यानी तो दोस्तों अब मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, यह जैसा कि मैंने अभी बताया जातिवाचक संज्ञा का एक अन्य उदाहरण है या अन्य रूप है। मैटेरियल नाउन या संज्ञा वो होती हैं जो किसी पदार्थ का निर्माण करती हैं, अर्थात वे स्वयं एक पदार्थ होती हैं जिनमें हम ऑल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, आयरन एंड लिक्विड्स, पेट्रोल, मिल्क, वाटर एंड अदर सॉइल, सैंड इत्यादि को लेते हैं। तो सोना, लोहा, पेट्रोल, दूध, पानी, मिट्टी और रेत, ये सारे के सारे उदाहरण मैटेरियल नाउन में रखे जाते हैं। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं हमारी अंतिम नाउन जातिवाचक संज्ञा का दूसरा रूप समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, ऐसी संज्ञा जो हमेशा एक समूह में पाई जाती है, अर्थात वस्तुओं का एक समूह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे फैमिली ऑफ मेंबर्स होते हैं इसमें, यानी मेंबर्स का एक समूह। क्रू ऑफ सेलर्स बोलते हैं, जहाजी बेड़ों का समूह। स्वीट ऑफ रूम्स यानी कमरों का समूह। बंच ऑफ
ग्रेप्स हो सकता है, कीज हो सकती हैं, यानी अंगूरों या चाबियों का गुच्छा जिसे समूह बोलते हैं। तो ये फैमिली, क्रू, सूट, बंच, परिवार, जहाजी बेड़ा का समूह, कमरों का समूह, बंच यानी गुच्छा, तो ये इत्यादि उदाहरण हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ आपने इस वीडियो में नाउन्स पढ़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन भाग पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।